वी नो एसआई यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लाइक यूज करते हैं, राइट। सो एंड वी नो फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। सो एसआई यूनिट is unique, right, for like every fundamental or derived quantity, right, or we say quantities, right. For एग्जाम्पल के लिए हम लेंथ का देख सकते हैं, दैट इज लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू मीटर होता है, राइट। टाइम का क्या होता है, दैट इज सेकेंड होता है, राइट। ये सब हमारा क्या है, एसआई यूनिट है, राइट। बट हम कहीं कहीं लाइक फिजिक्स में हम एसआई यूनिट के अलावा भी यूज करते हैं, राइट। दैट इज किलो, लाइक लेंथ की बात करें तो किलोमीटर सेंटीमीटर में हम यूज करते हैं, राइट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट, कि हमें कैलकुलेशन में क्या हो, सिंप्लिसिटी हो, राइट। सिमिलरली हम मॉडर्न फिजिक्स में जनरली यूज करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, क्योंकि वहां पे जो क्वांटिटी आती है वो लाइक इस फॉर्म में आती है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने लाइक यूज करने से हमें हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, इजिली कैलकुलेट हो सकता है, राइट। तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, राइट। एंड वी नो कि अगर हम लाइक एसआई यूनिट से किसी और यूनिट में लिखते हैं तो उसके बीच में रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंथ को लाइक 1 मीटर को अगर हम किलोमीटर में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, राइट। सो हमारा कन्वर्जन होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा कन्वर्जन होता है, लाइक अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में लिखें तो ये आता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। सो या जो हमारा एसआई यूनिट होता है क्या होता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, राइट। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होता है, यूनिक होता है, राइट, यानी फिक्स होता है। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, फॉर एनर्जी SI यूनिट इज दैट इज जूल, राइट। सो हम SI यूनिट जूल लाइक एनर्जी का हम क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं, राइट। बट कहीं कहीं हम उसे डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, दैट इज लाइक किलो जूल, मिली जूल, लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम यूज करते हैं, राइट। फॉर सो बट जो इसका ऐसा यूनिट होगा क्या होगा, वो जूल ही होगा, राइट। हम सिंप्लिसिटी के लिए ये सब यूज करते हैं, राइट। सो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ स्टेटमेंट 2 देखते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हैव डिफरेंट एसआई यूनिट। सो अभी हमने देखा लाइक हमारे पास एनर्जी होगा लाइक उसकी क्या हो जाएगी, लाइक एसआई यूनिट सेम ही होगी, राइट। चाहे वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर हम बात कर लें वर्क डन की बात कर ले, राइट। ये सब जितनी भी एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, जितने भी एनर्जी होते हैं सभी का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल ही हो जाएगा, राइट। फोर, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए फोर्स की बात करते हैं, राइट। फोर्स का भी नो एसआई यूनिट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू न्यूटन होता है, राइट। बट दिस इज द ऑल फोर्सेस, राइट, चाहे वो मैकेनिकल फोर्स हो, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या फिर किसी भी प्रकार का फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, राइट। सो फॉर द लाइक क्वांटिटी, फॉर द फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिफरेंट अगर फॉर्म में यूज हो रहा है फिर भी उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज सेम ही होगा, राइट। जैसे अभी हमने फोर्स के लिए देखा वैसे एनर्जी के लिए चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, या किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, राइट, उसकी वजह से जो लाइक उसका एसआई यूनिट होगा क्या होगा, दैट इज जूल ही होगा, राइट। सो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, राइट। सो आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी। होप you understood it well. All the best.